अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में दुश्मन से लड़ने और उसके हमलों से बचने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके हथियारों और साजिशों से वाकिफ़ रहना हमें ख़तरों से बचाता है। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें उसे दुश्मन ही मान के चलना है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसके कुछ चंद टूल्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे वो हमें गुमराह करता है। सबसे पहले, हराम कामों को शैतान हमारी नज़रों में बहुत खूबसूरत बना देता है। झूठ को खूबसूरती का लिबास पहनाकर पेश करता है। एग्जाम्पल, एक डिसेंट मॉडेस्ट लिबास को नज़रों के सामने अनअट्रैक्टिव बना देगा और एक रिवीलिंग ड्रेस को खूबसूरत बना के पेश करेगा। एक नॉन महरम को हमारी नज़रों में इतना खूबसूरत बना देगा जितना वो रियलिटी में नहीं होगा या होगी, ताकि हम अपनों से बेवफाई करें। ज़्यादातर लोग क्यों गुनाह करते हैं? क्योंकि गुनाह के काम और गुनाहगार नज़रों में बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। फिर हमें ये महसूस करवाता है कि नेकियां करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। अभी तो जवान है यार, एंजॉय कर लेते हैं, नमाज रोज़े बुढ़ापे में कर लेंगे। अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, पहले खूब पैसा कमा लेंगे, करियर बना लेंगे और फिर इबादत करेंगे, फिर नेकियां करेंगे। ख़ब्रिस्तान भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने कहा था कल से नमाज़ पढ़ेंगे, कल से गुनाह छोड़ देंगे, कल से इबादत करेंगे। शैतान कोई कल परसों का कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। उसे बहुत एक्सपीरियंस है, अरबों लोगों को उसने गुमराह किया है। वो हमारे रगों में दौड़ता है, हमारी सोच को पढ़ता है, हमारी कमज़ोरियाँ जानता है। वो हर किसी के साथ सेम तरीका नहीं अपनाएगा, हर किसी को सेम गुनाह नहीं करवाएगा। अगर किसी को पैसों की चाहत है तो वो उसे पैसों से ललचाएगा, अगर किसी को पावर की चाहत है तो वो उसे उससे ललचाएगा। हर इंसान के लिए वो कस्टमाइज्ड प्लान बनाता है। हम उन चाहतों को हासिल करने में ऐसे लग जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं कि देखते ही देखते पता नहीं कब ज़िंदगी का कीमती वक्त हाथ से निकल चुका होता है। थोड़ा सोचें कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी क्या अपनी सारी दौलत देकर अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी खरीद सकता है? नहीं। शैतान कभी हमारा दुश्मन बनकर हमारे पास नहीं आएगा, वो हमारा खैरख्वाह हमदर्द दोस्त बनकर आता है। हमसे कहेगा कि उसे हमारी बड़ी फ़िक्र है, वो हमारा अच्छा चाहता है, वो हमारा दोस्त है, वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। गुनाह करने के मशवरे वो हमारा दोस्त बनकर देता है और हमसे एकदम से बड़ा गुनाह करने के लिए नहीं कहेगा, पहले तो हमसे छोटे छोटे गुनाह कराएगा। वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। इंसानों में इतना सब्र नहीं है जितना उसमें है। वो बड़े सब्र के साथ धीरे धीरे हमसे गुनाह करवाता है। बनी इसराइल का एक आदमी था, बसीसा, बहुत इबादत करने वाला था, आलिम, आबिद, मुत्तकी। लोगों में उसकी बहुत इज़्ज़त थी, लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे, उसके नेक किरदार की मिसालें दिया करते थे। लोग उससे मसले मसाइल डिस्कस करते, उसको अपनी अमानत रखने के लिए देते, क्योंकि वो कभी अमानत में ख़यानत नहीं करता था। 3 भाई थे और उनकी इकलौती बहन थी। उन 3 भाइयों को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी इकलौती बहन की ज़िम्मेदारी बरसीसा को सौंपी, ये सोचते हुए कि वो एक नेक आदमी है और वो उनकी बहन की हिफाजत करेगा और ज़िम्मेदार भी है। फिर बरसीसा जब उसे खाना वगैरह देने जाता तो शैतान ने उसके दिमाग में वसवसे डालना शुरू किए। पहले तो वो खाना दरवाज़े पे रख के चला जाता,
پھر شیطان نے اس کے دماغ میں خواہشات ڈالے کہ اس کی آواز سن کتنی میٹھی ہے. پھر نیکسٹ ٹائم اس سے کہا کہ کھانا اس کے ہاتھ میں دے، اس میں کون سا بڑا گناہ ہے. پھر اس کے ہاتھ اور اس کے پیر خوبصورت بنا کے دکھائے. پھر اس سے کہا کہ گھر کے اندر جا کے کھانا دے اور پھر تھوڑی بات کر. پھر ایسے دھیرے دھیرے اس نے دونوں کے من میں خواہشات جگائی. اینڈ فائنلی دے کمیٹڈ دی سن زنا. پھر وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. شی بیکیم پریگننٹ. برسیسا کو اتنا ڈر لگنے لگا کہ اب اس کی امیج کا کیا ہوگا، کل کو لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. وہ ایکسپوز ہو گیا، ڈیفیم ہو گیا. شیطان نے پھر اس کے دماغ میں وسوسے ڈالے کہ اس لڑکی کو مار دو، اور برسیسا نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس لڑکی کو مار دیا اور ایک جگہ دفن کر دیا. اور پھر کچھ دن بعد جب اس کے بھائی واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہماری بہن کہاں ہے، تو برسیسا معصوم بن گیا کہ اسے پتہ نہیں. مگر شیطان کو تو اسے اور پھنسانا تھا. تو شیطان نے ان تینوں بھائیوں کو خواب دکھایا کہ برسیسا نے کیسے ان کی بہن کا قتل کیا اور کہاں دفنایا ہے. پھر جب بھائیوں نے اس جگہ جا کے دیکھا اور کھود کے باڈی نکالی تو پتہ چلا کہ وہ تو ان کی بہن تھی. پھر انہوں نے برسیسا پہ کیس کیا، پھر اسے پیش کر کے جرم ثابت کیا. اور پھر لاسٹ مومنٹ پہ جب اس کا سر قلم ہونے والا تھا تو شیطان برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، کیونکہ ابھی تک میں تمہیں بچاتا آیا ہوں، تمہیں آئیڈیاز دیتا آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں. تو برسیسا ڈیسپریشن میں آ کے، کیونکہ زندگی اور موت کا سوال تھا، اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا. اور پھر ابلیس نے کہا کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا. اور اسی وقت اس کا سر قلم ہو گیا. کتنا عبرت ناک واقعہ ہے کہ کس طرح شیطان نے ایک عالم آدمی کو دھیرے دھیرے اس کا دوست بن کے اس سے الٹیمیٹلی شرک کا گناہ کروایا. اور بھی کئی طریقوں سے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ اس بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں شیئر کریں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن سے لڑنے میں مدد فرمائے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.